देखिए ज्यादातर जो पिरामिड्स होते हैं आइदर दे आर पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। ज्यादातर केसेस में पिरामिड्स हमारे अपराइट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पे आपको पिरामिड्स इन्वर्टेड देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान ले कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है कि जब भी आप क्या करें, फूड चेन को रिप्रेजेंट कर दे किसी पिरामिड की फॉर्म में, उसी चीज को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है कि आपने क्या किया, जो फूड चेन है उस फूड चेन को रिप्रेजेंट कर दिया है, उस फूड चेन को रिप्रेजेंट कर दिया है या उस फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है पिरामिड की फॉर्म में, उसी चीज को क्या कहा जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाएगा। तो जिस तरीके से फूड चेन के अंदर आप प्रोड्यूसर्स को सबसे नीचे रखते हो, इसी तरीके से आप जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे तो प्रोड्यूसर को सबसे बेस पे रखा जाएगा, और जो हमारे अलग अलग अदर ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनको आप, जैसे हमारे हर्बीवोर्स हो गए या प्राइमरी कंज्यूमर हो गए या हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए या हमारे टॉप कंज्यूमर हो गए, ठीक है, तो उन सबको, जो हमारा टॉप कंज्यूमर होगा या टॉप कार्निवोर होगा, टॉप कार्निवोर या आप कह सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, तो टर्शरी कंज्यूमर हमेशा एपेक्स पे होगा और प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे होगा, प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे होगा, ठीक है जी। तो यहां पे इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन बन के आ जाता है और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कह देते हैं बेटा, ठीक है जी। तो ये तो रही बात इसकी। अब हमारे टाइप कौन कौन से होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला टाइप होता है इसका, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा होता है जिसे कहा जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। आपको एक बात याद रखनी होगी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर हमेशा अपराइट पिरामिड होगा, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि अपराइट या इन्वर्टेड क्या होता है। तो अगर पिरामिड इस तरीके से बनता है, अगर पिरामिड इस तरीके से बनता है तो इसको बेटा हम लोग अपराइट पिरामिड कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द पिरामिड जो हमारे इकोसिस्टम में है वो अपराइट होते हैं। और अगर पिरामिड की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बन जाती है तो इसको बेटा हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, और ऐसे पिरामिड हमें बहुत रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, और इनके कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पे आपको इस तरीके के पिरामिड देखने के लिए मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक पिरामिड की बात करेंगे और देखेंगे कहां पे अपराइट है और कहां पे इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं पिरामिड ऑफ नंबर की। पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहां पे अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, उन ट्रॉपिक लेवल्स पे जो स्पीशीज होंगी, जो अलग अलग स्पीशीज होंगी, उनके नंबर्स की बात यहां पे होगी कि उनके नंबर्स क्या होने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखिए हमेशा हमेशा प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो किसी भी इकोसिस्टम में उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने वाली है। प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा होने वाली है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे जो आएंगे वो आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिनकी नंबर्स प्रोड्यूसर से थोड़े कम होंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में हमारे आते हैं
हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में सबसे टॉप में आ जाते हैं जिन्हें कहा जाता है टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है जी, या टर्शरी कंज्यूमर्स। तो आप अगर देख पा रहे हो तो इनके जो नंबर होने वाले हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और सब्सिक्वेंटली जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इनके नंबर रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके के पिरामिड्स जो बनेंगे, इस तरीके के जो पिरामिड्स बनेंगे ये आपको अपराइट देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसे अपराइट पिरामिड्स आपको किसी भी इकोसिस्टम में मिलेंगे, चाहे वो आप किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर लें, और उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चाहे आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ले लें, चाहे आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ले लें, वहां पे आपको हमेशा पिरामिड अपराइट देखने के लिए मिलेगा। और चाहे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर लें, उसके अंदर भी चाहे आप ले लें किसी ओशियन को या सी को, या आप किसी पॉन्ड की बात कर लें, वहां पे हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर कंज्यूमर्स के नंबर से ज्यादा होगा, और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल घटता चला जाएगा वैसे वैसे उनकी पॉपुलेशन भी घटती चली जाएगी। इसीलिए हमारे नेचर में जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपराइट देखने के लिए मिले। कुछ एक्सेप्शन कंडीशन भी है। एक्सेप्शनल कंडीशन होती है हमारी कौन सी बेटा, जैसे आप एक सिंगल ट्री की बात कर लें तो उस एक ट्री के ऊपर आपको दो तरीके के पिरामिड देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप उस वन ट्री इकोसिस्टम में आप बात कर लें किसकी, पैरासिटिक फूड चेन की, आप बात कर लें किसकी, पैरासिटिक फूड चेन की, तो उस पैरासिटिक फूड चेन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको उस कंडीशन में इन्वर्टेड पिरामिड देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप बात कर लेते हैं उसी सिंगल ट्री इकोसिस्टम पे, आपको स्पिंडल शेप पिरामिड्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। पैरासिटिक फूड चेन के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करो एक सिंगल ट्री था, ठीक है, एक अकेला ट्री था, सिंगल ट्री था, तो प्रोड्यूसर हमेशा आपको बताया था मैंने बेस पे रहेगा, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, वो हमेशा कहां पे रहेगा, बेस पे रहेगा। तो प्रोड्यूसर सबसे बेस पे है। अब दूसरे नंबर पे हमारे सपोज करो इस पेड़ के ऊपर 10 बर्ड्स रहती हैं, 10 बर्ड्स रह रही हैं जो हर्बीवोरस बर्ड हैं, जो इस ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए वो हो गए 10। तो एक ट्री के ऊपर 10 बर्ड रह रही हैं तो उसका नंबर ज्यादा है, इसलिए पिरामिड आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से उल्टा हो रखा है, इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब सपोज करो एक बर्ड के ऊपर आपकी 5 पैरासाइट रहती है। पैरासाइट मतलब जैसे लाइसेस हो गए या टिक्स हो गए। तो एक बर्ड के ऊपर 5 है, तो सपोज करो 10 बर्ड हैं तो हमारी 50 पैरासाइट्स वहां पे रह रहे हैं। और हर पैरासाइट के ऊपर जो हाइपर पैरासाइट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे हाइपर पैरासाइट कह रहे हैं। तो अगर एक पैरासाइट के ऊपर 5 रह रहे हैं तो 50 के ऊपर हमारे सपोज करो 250 हाइपर पैरासाइट रह रहे हैं, हाइपर पैरासाइट रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पिरामिड है वो कैसा हो जाता है, ऐसा पिरामिड बेटा हमारा इन्वर्टेड हो जाता है। ये पिरामिड क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। और सिमिलरली ये जो पिरामिड है ये किसकी बात चल रही है, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रही है। देखिए एक ट्री था, नंबर 1 था, उसके ऊपर 10 बर्ड्स थी तो उससे ज्यादा हो गई, 10 पैरासाइट हो गए, उससे ज्यादा हो गए 250 हाइपर पैरासाइट। तो नंबर सब्सिक्वेंटली ट्रॉपिक लेवल में ये प्रोड्यूसर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये जो है टर्शरी कंज्यूमर। तो आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोड्यूसर है उसका नंबर बहुत कम है और जो हमारे टॉप कंज्यूमर है उनका नंबर सबसे ज्यादा हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने के लिए मिलता है। और एक कंडीशन और है जिसमें आपको स्पिंडल पिरामिड मिलता है। स्पिंडल पिरामिड कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो एक ट्री था, उस एक ट्री के ऊपर आपकी 10 बर्ड्स रह रही हैं जो हर्बीवोरस बर्ड्स हैं, और सपोज करो उनके ऊपर फीड करने के लिए आपकी जो है 5
सपोज करो हॉक्स हैं जो इन बर्ड्स को एज अ प्रे यूज करते हैं या खुद प्रेडेटर हैं, तो इनका जो नंबर है वो घट जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, ऐसी कंडीशन में आपको जो पिरामिड देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ट्री एक था, बर्ड 10 थी, लेकिन फिर से नंबर रिड्यूस हो गया। तो ऐसा पिरामिड जो होता है इसे बेटा हम लोग स्पिंडल शेप पिरामिड कहते हैं, इसे हम स्पिंडल शेप पिरामिड कहते हैं। तो आपको पिरामिड ऑफ नंबर में 3 तरीके के पिरामिड देखने के लिए मिले। सबसे पहला पिरामिड आपने जो नॉर्मली किसी भी इकोसिस्टम में हो सकता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, वो अपराइट होगा। और बेटा जो आपको पैरासिटिक फूड चेन में मिलेगा वो इन्वर्टेड मिलेगा, और सिंगल ट्री इकोसिस्टम पे आपको इस स्पिंडल शेप भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब ये तो बात रही नंबर की। मैंने आपको बताया कि हर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर को काउंट किया जाएगा। अगर प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा है और उनसे ज्यादा अगर प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है तो पिरामिड यहां पे हमारा अपराइट नहीं बनेगा। अब हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है बेटा, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब जान लीजिए आप। देखिए बायोमास का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को आप 2 रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो। या तो आप इसे वेट में काउंट कर लीजिए कि इसका वेट कितना है, ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको एनर्जी के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के, तो वेट में हम लोग हमेशा ग्राम में करते हैं बायोमास को, और एनर्जी में किलो कैलोरी के अंदर कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं वेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और वेट में भी ड्राई वेट की बात कर ले रहा हूं बेटा, मैं ड्राई वेट की बात कर ले रहा हूं। तो सपोज करो मैं यहाँ पे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल ले रहा हूं, मैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को ले रहा हूं। अब ध्यान से समझना मेरी बात आप। अगर मैं किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर ले रहा हूं, मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, जैसे कि कोई फॉरेस्ट है या कोई ग्रासलैंड है, कोई ग्रासलैंड है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी या सबसे ज्यादा बायोमास सिंथेसिस करते हुए मिलेंगे कौन, प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा बायोमास तैयार करते हुए मिलेंगे। सपोज करो इनके पास में बायोमास इन्होंने बनाया 1000 kg। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के बाद में जो आपको यहाँ पे हर्बीवोर मिलेंगे या प्राइमरी कंज्यूमर्स मिलेंगे, इनका जो बायोमास, बायोमास का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स उस जगह पे हैं उन सबको आप वेट करिए, उनको आप मेजर करिए कि भाई उनका वजन कितना है, और फिर उसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर बना उसको वेट करिए। तो सपोज करिए यहाँ पे इनके अंदर है 100 kg। फिर उसके बाद में जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है उनके पास में हो जाता है सपोज करो 10 kg, और जो सबसे ऊपर टॉप कंज्यूमर्स हैं उनके पास हो जाता है 1 kg। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो पिरामिड देखने के लिए मिलेगा वो पिरामिड हमें किस तरीके का मिलेगा बेटा, अपराइट पिरामिड मिलता है। वो हमें किस तरीके का मिलेगा, अपराइट पिरामिड देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, उसे हम लोग अपराइट पिरामिड कहते हैं। लेकिन अगर आप इसी पिरामिड को जो आपने बायोमास के लिए बनाया, तो अगर आप उसे किसी सी या एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनाते हैं तो आप क्या देखेंगे, जो वहां पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स है या एल्गी है या प्रोड्यूसर्स है, उनका बायोमास सबसे कम होगा, उनका बायोमास सबसे कम होगा। तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो बायोमास में सबसे कम होंगे, लेकिन उनके ऊपर फीड करने वाली जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर फिशेज होंगी उनका वेट, मतलब आप सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को एक साथ इकट्ठा करें, उनका मेजर कर लें, और फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको आप एक साथ लें, उनका वेट करें, तो आपको प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो स्मॉल फिशेज हैं उनका वेट सारे प्रोड्यूसर से ज्यादा मिलेगा ओवरऑल, और उनके ऊपर जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं उनका वेट और ज्यादा मिलेगा। और जो सबसे बड़ी होती हैं हमारी जो टॉप कंज्यूमर्स हैं, जैसे व्हेल हो गई, शार्क हो गई,
उनको आप सारी इकट्ठा करें और उनका वेट करें तो आपको सबसे ज्यादा टर्शरी कंज्यूमर का बायोमास देखने के लिए मिलेगा। तो बायोमास आपको किसी सी या एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप देखते हैं तो वहां पे आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने के लिए मिलता है। आपको यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सपोज करो प्रोड्यूसर का यहाँ पे 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर था, प्राइमरी कंज्यूमर 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, सेकेंडरी कंज्यूमर का 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है और टर्शरी कंज्यूमर का 16 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है। तो आपने देखा कि पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होता है और किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जैसे कि सी, वहां पे आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने के लिए मिलेगा। और बेटा तीसरा टाइप का पिरामिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग नाम देते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब याद रखना आप बेटा एक बात कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट होगा, हमेशा किसी भी कंडीशन में ये इन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करके बायोमास सिंथेसिस कर सकते हैं या एनर्जी को ट्रैप करके दूसरी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं, तो वो एबिलिटी केवल प्रोड्यूसर के पास है। ठीक है, तो जो सनलाइट आ रही है वो सबसे ज्यादा, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस यही कर पाएंगे और कोई एनिमल फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो इनके पास में जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा मिलेगा और सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और आपको 10% लॉ पता होगा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अगर 100% एनर्जी बना रहे हैं तो उसमें से 90% एनर्जी को अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं या हीट की फॉर्म में वहां से रिलीज होती है और केवल वो 10% एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो 10% जो एनर्जी पहुंची प्रोड्यूसर से किसके पास में, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के पास में। तो प्राइमरी कंज्यूमर जैसे सपोज करिए प्रोड्यूसर ने बनाया था 10,000 किलो जूल एनर्जी को, ठीक है, तो इसमें से 90% तो इन्होंने अपने रेस्पिरेशन में खर्च कर ली, केवल 10% उसका गया, तो यहाँ पे 1000 किलो जूल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंची। और प्राइमरी कंज्यूमर ने भी क्या किया, उसमें से 90% अपने रेस्पिरेशन में खर्च कर लिया, रेस्पिरेटरी लॉसेस हो गए, 10% आगे गया। तो हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में पहुंचता है कितने किलो जूल एनर्जी बेटा, 100 किलो जूल एनर्जी पहुंचती है। और उसके बाद में जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास में केवल बेटा 10 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल रहेगी। तो हमारा हर लेवल पे 90% का रेस्पिरेटरी लॉस है और 10% आगे ट्रांसफर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए एनर्जी हमेशा सब्सिक्वेंटली जब ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाओगे तो हमेशा एनर्जी रिड्यूस होती चली जाती है। और जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, किसी भी कंडीशन में ये इन्वर्टेड नहीं मिलता। ठीक है, ये तो रही बात पिरामिड्स की। अब अगली बात यहां पे ये है कि बेटा पिरामिड्स की लिमिटेशन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो देखिए सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि सपोज करिए अगर एक कोई स्पीशीज है और वो स्पीशीज मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल में रहती है, जैसे सपोज करो वो स्पीशीज थी स्पैरो, ठीक है, वो स्पीशीज थी स्पैरो। अब वो स्पैरो अगर सीड खाती है तो वो हर्बीवोर है, ठीक है, अगर वो हर्बीवोर है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और अगर वो ही स्पैरो इंसेक्ट्स को खाती है तो वो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, या प्राइमरी कार्निवोर है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी स्पीशीज को कभी भी इसके अंदर क्या है, अकाउंट नहीं किया जाता जो मोर देन 2 ट्रॉपिक लेवल पे रहती हो। ठीक है, जो स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे हो उन स्पीशीज को यहाँ पे अकाउंट नहीं किया जाता। और दूसरी बात यहाँ पे की गई है बेटा कि ये लोग सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हैं और ऐसी फूड चेन नेचर में ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे सपोज करो ग्रास थी,
ग्रास के बाद गोट थी और गोट के बाद मैन था। तो सपोज करो ये सिंपल सी फूड चेन है, तो अगर गोट ग्रास नहीं मिलेगी तो किसी दूसरे प्लांट को नहीं खाएगा क्या, या इस मैन को ये गोट नहीं मिलेगी या कोई दूसरा एनिमल होगा यहाँ पे, तो मैन क्या फूड नहीं खाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी फूड चेन ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और क्या करते हैं हम लोग जब भी इकोलॉजिकल पिरामिड को बनाते हैं तो ऐसी ही सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हैं जो नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और तीसरी बात यहां पे है बेटा कि ये लोग ने फूड वेब को कभी भी इसके अंदर अकाउंट नहीं किया जाता। दे डू नॉट अकाउंट फूड वेब इन इकोलॉजिकल पिरामिड। इन्होंने फूड वेब को कभी भी अकाउंट इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं करते हैं। और लास्ट है बेटा यहाँ पे चौथे नंबर पे ध्यान से सुनना कि इन्होंने कभी भी डिकम्पोजर्स को या सेप्रोफाइट्स को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, इन्होंने सेप्रोफाइट को या डिकम्पोजर्स को जो हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको कभी भी इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये इनकी डिमेरिट्स हैं। ठीक है जी। हालांकि फूड चेन अपने आप में ही एक गलत चीज है बेटा। देखिए फूड चेन कभी भी जिस तरीके से हम लोग को पढ़ाया गया है वो गलत है। नेचर में कभी भी कोई फूड चेन, जैसे आपने कोई फूड चेन बनाई, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। हाँ, रियलिस्टिक मॉडल जो होगा वो हमारा फूड वेब है। फूड वेब हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, फूड चेन कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। और एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो हमेशा फूड चेन के अंदर अपराइड होता है, बाई डायरेक्शनल एनर्जी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। खैर वो एक अलग टॉपिक है, फूड चेन फूड वेब, वो एक अलग वीडियो में उसे कवर करूंगा। फिलहाल लिमिटेशंस में 4 लिमिटेशंस है, जिसमें सबसे पहला है कि इन्होंने उन स्पीशीज को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकती हैं। दूसरा, इन्होंने सिंपल फूड चेन को कंसीडर किया जो नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा, इन्होंने फूड वेब को अकाउंट नहीं किया इकोलॉजिकल पिरामिड में। और बेटा इन्होंने कभी भी डिकम्पोजर्स को, सेप्रोफाइट्स को पिरामिड्स में जगह नहीं दी जो हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थे